एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग दुनिया का सबसे बड़ा डाक विभाग इसको माना जाता है। ग्रामीण डाक सेवक जिसे आप जीडीएस भी कहते हो। इंडिया पोस्ट जीडीएस के अंदर 5 दिन पहले भर्ती आया था। हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आपको भर के भी दिखाया, पूरा डाटा डिटेल भी हमने आपको दिया। ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही वर्तमान में ये भर्ती है। साथियों, अंग्रेजों का जमाने का जो फार्मूला है वो आज भी इस भर्ती के अंदर लागू होता है। यानी ना इसके अंदर पेपर होता है, ना परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर आपका चयन इसके अंदर कर लिया जाता है। कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं भाई, सीधा आपका चयन करने का काम जो है इंडिया पोस्ट आपका करता है। गांव गांव प्रत्येक गांव के अंदर डाक विभाग के तहत यो भर्ती है। 10वीं में इतने परसेंट है तो जरूर फॉर्म भरें। 50, 60, 70, 80% वाले यहां से फॉर्म भरें। पहली लिस्ट का जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। इस भर्ती का डिटेल भी आपको देंगे। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बड़ा प्यार सहयोग मुझे मिला है। उम्मीद आज से कामना करता हूं अपना ऐसा ही प्यार सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। साथियों, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियमों योजनाओं में बदलाव या कोई नई भर्ती भारत के अंदर मोदी सरकार की है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब बाहर कब चला गया, यह आदेश कब बाहर कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरे गए, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया। या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं कंफर्म कर लेना, एक वर्ड तक गलत नहीं मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। यो आप मेरी स्क्रीन पर देखने लग रहे हो भाई, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा का नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, यानी सभी के लिए समान इसके अंदर अवसर है। ग्रामीण डाक सेवक, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीडीएस कहा जाता है और फुल फॉर्म इसका ग्रामीण डाक सेवक होता है। ठीक है, यानी गांव गांव पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये भर्ती है। साथियों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं अभी इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है 15 तारीख से आवेदन फॉर्म शुरू हो गया है। 5 अगस्त आपका आवेदन का अंतिम तिथि है। पूरा कट ऑफ वगैरह सारा बताऊंगा कहां से भरना है। ठीक है, 6 अगस्त, साथियों 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अगर कोई गलती आपसे फॉर्म में हो जाता है, एडिट या विंडो करेक्शन का जो लिंक है वो ओपन कर दिया जाएगा। साथियों 5 अगस्त आवेदन का अंतिम तिथि है। अब इसका बता देता है पदों का क्या क्या नाम है भाई गुरुजी। इसके अंदर पदों का जो नाम है, ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी 3 प्रकार के पद इसके अंदर है। ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। कुल पदों की जो संख्या है 44,228 है। ऑनलाइन माध्यम से ये आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ना पेपर है ना इंटरव्यू है, सीधा इसके अंदर 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट है। मेरिट क्यों कर बनेगी, मेरिट किस तरिया आपकी बनाने का काम डाक विभाग करेगा, वो भी थारे लिए सारा का सारा बताने का काम मैं करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल इंडिया सभी राज्यों के अंदर आपका ये फॉर्म है, किसी राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया फीस है, SC ST PWD के लिए 0 रुपये फीस है। फीस जो है ऑनलाइन माध्यम से जब फॉर्म भरा जाएगा तुरंत के तुरंत गेलियां के गेलियां आपकी जो फीस है वो काट ली जाएगी। ठीक है भाई, 15 जुलाई 5 अगस्त। एज उम्र की अगर हम बात करें तो उम्र इसमें जो है आपका साथियों यहां इन्होंने कहा है कि 23 अगस्त से आपकी जो है उम्र मापा जाएगा। 18 से 40 साल आपका उम्र जनरल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 40, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट है, 18 से 43 साल है। वहीं अगर हम SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल की बात करें, यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 5 साल का छूट है। जनरल 18 से 40, ओबीसी 18 से 43 और SC ST के लिए 18 से 45 साल इसके अंदर उम्र है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन इत्यादि हैं उनके लिए 10 साल से, PWD यानी दिव्यांग जो हमारे भाई बहन है, अपाई जिन्हें आप जो है शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हो, वो उनके लिए 10-10 साल का छूट है। 10वीं कक्षा, तीनों पदों के लिए 10वीं कक्षा योग्यता है। ये ऑल ओवर इंडिया की स्क्रीन पर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आंध्र, असम, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, असम,
सारे के सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टेट हैं, सभी राज्यों के अंदर इसका वैकेंसी आया है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है साथियों। अब इसका बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं हिंदी रीजन का वैकेंसियों का। अब कट ऑफ बताएंगे किस रीजन से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीका क्यों आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा, वो भी बताने का काम हम आपके लिए करेंगे। भाई थोड़ा जूम आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जो है क्लियरिटी यहां डाउन है, बाकी बोल दूंगा। 20,389 टोटल पदों की संख्या 44,228 है। अगर हम बात करें स्पेशल हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यानी इसके अंदर अलग अलग रीजन है। नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ का अलग रीजन है, आपका ईस्ट का अलग है। 7 सिस्टर्स जो आपकी बोली जाती है, सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका सिक्किम है, आपका आसाम है, आपका त्रिपुरा है, आपका नागालैंड है, आपका मिजोरम है, आपका मेघालय है। ये 7 राज्य ऐसे होते हैं, इनका जो है बहुत छूट इनको दिया जाता है, ये 7 सिस्टर्स बोली जाती है। और साउथ वाला आप सभी को जानते हैं, साउथ वाला हिस्सा कौन सा है, आपका जो है तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, और साथियों इसके अलावा आपका केरला हो गया। ये साउथ स्टेट हैं, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारे साउथ स्टेट में आते हैं। साथियों पहले हिंदी भाषी राज्यों की बात करेंगे। बिहार में 2500 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ 1300, दिल्ली 22, और भाई हरियाणा 241, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी 708 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर के अंदर 442 है, झारखंड के अंदर 2104 है। ये पूरा का पूरा हिंदी भाषी राज्य है, मुख्यतः ये हिंदी भाषी राज्य। एक सेकंड के लिए माफी चाहते हैं भाई, एक सेकंड के लिए, थोड़ा एक सेकंड के लिए बस दोस्तों माफी चाहता हूं, थोड़ा खेद प्रकट करता हूं भाई, थोड़ा आपको डिस्टरबेंस हुआ भाई। ये हिंदी राज्यों की पद हैं, हिंदी राज्यों में सर्वाधिक जो आपकी कट ऑफ है वो सर्वाधिक जाती है। और सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क मुझे लगता है इस भर्ती का जिन्होंने किया, वो कोरोना टाइम पीरियड था। जो फेल होने वाले बच्चे थे, उन फेल होने वाले बच्चों को 100% अंक दे दिए गए। साथियों सबसे बड़ा बोलबाला दबदबा इसमें रहता, वरना इसका कट ऑफ 80% पे मैक्सिमम जाता है। अब इसका कट ऑफ हिंदी भाषी राज्य है 95 से कम किसी भी राज्य के अंदर नहीं होता। लेकिन आपको इसके अंदर जो है सब कैटेगरी यानी डिवीजन सर्कल पे आपको ध्यान देना है भाई। स्टेट के अंदर डिवीजन है, उस डिवीजन से फॉर्म भरना है जिस स्टेट के आप हो, ठीक है। इनमें कट ऑफ 95 से नीचे नहीं रहता भाई, बिल्कुल इनके अंदर नहीं रहता, ठीक है। लेकिन इन्हीं स्टेटों के अंदर कुछ डिवीजन सर्कल ऐसे हैं जिनमें आपका बात 60% पे बन जाएगा, 70 पे बन जाएगा, 80 बन जाएगा। पूरा एनालिसिस हमने जो है 3-4 कटऑफों का किया, उस कटऑफों का एनालिसिस प्रीवियस जो थी उसके बाद आपके लिए ये लेकर हाजिर हुए भाई। यहां आप हिंदी टोटल पोस्ट 20,389 है। पहली लिस्ट जो है बिहार हो, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, आपका झारखंड हो गया, एमपी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, इनका जो है नॉर्थ ईस्टर्न का छोड़कर लगभग जो है सभी में जो है कट ऑफ 95 से अबव आपका जाता है। अब कम कट ऑफ वाले डिवीजन देख लो, सर्कल देख लो भाई। आसाम जो है सबसे कम न्यूनतम कट ऑफ जाती है, जिसमें आपका सिलेक्शन लगभग संभवतः 60% पर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आसाम राज्य के हैं तो आपको जो रीजन, आपको जो डिवीजन सेलेक्ट करना है, गुवाहाटी करना है, नागौर करना है, शिवसागर करना है, और आपका चाचा का आपको करना है। गुजरात से हो अमरेली कर लीजिए, कच्छ कर लीजिए, बनासकांठा कर लीजिए, और खेड़ा कर लीजिए भाई। महाराष्ट्र से हो तो सबसे कम कट ऑफ ये 60% 70% वाली है भाई। 60 से जिसका कम है भाई वो फार्म मत भरना, 100 रुपये भी आपके जाएंगे, ठीक है। जलगांव, बीड, गोवा, अकोला, पालघर इसके अंदर सबसे कम कट ऑफ रहता है। मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर, बालाघाट इनका आपको देना है। महाराष्ट्र के अंदर ये आप मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली ऐसी 3 सर्किल हैं या डिवीजन है जहां कट ऑफ आपका कम जाता है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बीजापुर के अंदर कट ऑफ कम रहता है। बिहार में शेखपुरा, सीतामढ़ी, नवादा, सहरसा जो है सबसे कम कट ऑफ वाले आपके जो है सर्किल हो जाते हैं। झारखंड, गुमला, पलामाड़, संथाल, बनारस, आपका बंगाल के अंदर दार्जिलिंग का सबसे कम कट ऑफ है। हिमाचल, उत्तराखंड का हाई कट ऑफ रहता है, हरियाणा का हाई कट ऑफ रहता है, दिल्ली का हाई कट ऑफ रहता है, राजस्थान का हाई कट ऑफ रहता है। साथियों जो मैंने आपको बताया, जो ये नहीं बताया नॉर्थ में, हिंदी वालों में समझ लेना, उनका कट ऑफ 95 से कम नहीं जाएगा। उड़ीसा, कटक, कलावाड़ी राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान का भाई आपका बरमार आपका जिला है जहां कम होता है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और लेह ऐसे डिवीजन है जहां आपका कट ऑफ कम जाता है। इनका जो सिलेक्शन आपका होता है भाई, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के पश्चात आपका जो सिलेक्शन है, अब ये देखते हैं, मान लो एक रीजन हो गया, यहां आपका दार्जिलिंग रीजन हो गया, मैं सपोज दैट आपको बताता हूं, दार्जिलिंग रीजन है, ठीक है, या कोई भी वो है भाई, डाकघर के हिसाब से इसके अंदर वैकेंसी आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके अंदर वैकेंसी आती है। एक जिलों का कहीं एक जिलों का ही आपका डिवीजन
डिवीज़न बनाए रखते हैं, कहीं 2 जिलों का एक डिवीज़न बना देते हैं। ठीक है, तो साथियों वही छांट के हमने पूरा कट ऑफ तब आपको बता रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो भाई मान लो आप यहाँ वैकेंसी 10 हैं, अगर फार्म आते हैं 50, तो टॉप जो 10-50 में से जो टॉप 10 बच्चे हैं जिनका परसेंट हाई है उनको नौकरी दे दिया जाता है। अगर मान लो 10 वैकेंसी फार्म आए 5, तो 10 ही आए तो 10 को ही दे दिया जाता है, चाहे कट ऑफ आपकी जो है जो 33% पे जाए, सभी का चयन इसके अंदर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रक्रिया इसका होता है, जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। मैंने रीजन बता दिए, बाकी सभी जो है 90 अबाउ जाएंगे। भाई बिना बात आपको झूठ बोलूं, गलत सूचना बिल्कुल प्रदान आपको नहीं करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय